हो जाएगा उसके अंदर और वो वही करेगा। ये बहुत सुंदर फिलॉसफी है हमारे मन की शक्ति की। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए इसको यूज करेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिकल यूज के तरीके बता देता हूँ आपको। मैं आपको केवल इसलिए एक बात सावधानी के लिए कह रहा था, जो लोग लेट सोकर उठते हैं, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे भी, और बिजनेस वाले और भी लेट, तो क्या होता है, जैसे ही वो व्यक्ति सोकर उठेगा उसका सबकॉन्शियस माइंड तो जगा हुआ है 10 मिनट तक, और चारों ओर संसार में बैड एनर्जी फैली हुई है, वो भी जग गई है, तो वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने लगेगी। इसलिए लेट उठने वालों को आजकल बहुत नुकसान होगा। और अगर कोई 8 बजे उठा और टेबल पे पेपर पड़ा है और उठते ही पहली नजर गई हेडलाइन पर, पाकिस्तान में बम विस्फोट, इतने वकील मारे गए, क्या गया अंदर? किसी को तो खुशी भी होगी, पर अधिक लोगों को निगेटिविटी चली गई ना अंदर। तो हम बिना मतलब अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कमजोर करते रहते हैं। इसलिए एक सुंदर सा नियम रखना चाहिए कि उठ के पहले 10-15 मिनट न हमें न्यूज़पेपर पढ़ने, न टीवी देखनी है, अपने लिए बहुत सुंदर चिंतन करना है उठते ही। और आप बहुत ध्यान देंगे, उठते ही जो पहला विचार हमारे मन में उठेगा वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। अब आप भाग्य निर्माण की बात सुन रहे थे शिवानी बहन से। हमारा पहला थॉट तो भाग्य निर्माता ही है। अब देखिए, मैं एक हंसी का उदाहरण आपको दूं। पति पत्नी की बनती नहीं है, मनमुटाव ज्यादा रहता है। अब पत्नी सो के उठी थोड़ी जल्दी, उठते ही पति को देखा, कहा पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा, इसने तो मेरा जीवन तंग कर दिया, मैं तो परेशान हो गई। देखिए, पहला थॉट एकदम निगेटिव, क्रोध से भरा हुआ, बदले की भावना से भरा हुआ, तो समझ लें पीछा कभी नहीं छूटेगा। आपने क्रिएट कर दिया वो भाग्य। तो मैं एक विधि बताता हूं जो मैंने कम से कम 500 ऐसे कपिल्स पर जिनके मनमुटाव चलते हैं प्रयोग कराए हैं, विद फुल सक्सेस। 7 दिन में ही उठे, पत्नी ने संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पति जो सोया हुआ है उसको आत्मा देखा, ही इज ए गुड सोल, he is a great soul, he is the child of God, he is my good friend। फ्रेंड नहीं है। अब डबल माइंड ना हो जाए यहाँ कि अंतर मन कहे बहुत खराब है और बाहर से कहें इज माई गुड फ्रेंड। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली विद ट्रू हार्ट अगर उठते ही ये संकल्प कर दिया, ही और सी इज माई गुड फ्रेंड, 7 दिन में ही सब कुछ बदल जाएगा। आप बहुत अच्छी बात सुन रहे थे। हम गेंद फेंकते हैं, ब्लैक एनर्जी फेंकते हैं, वाइट एनर्जी देनी है, कहीं से ब्लैक एनर्जी हमको आती है। बहुत सुंदर चीज़ कर लें। हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में शिव बाबा ने समझाया, कोई तुम्हें एक बद्दुआ दे दे, बैड एनर्जी दे दे, तुम 10 बार दुआएं दे दो, उसकी बैड एनर्जी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी गुड एनर्जी, प्योर एनर्जी उसको भी चेंज कर देगी। एक ऐसा एग्जाम्पल सुनाता हूँ। गांधीनगर में, गुजरात में, एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्विस में अपने ऑफिसर से बहुत परेशान था और मेरे पास आया और कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, वो मुझे जाते ही डांटना शुरू कर देता है, सारा दिन शाउटिंग, और मैं अब इस नौकरी से रिजाइन करना चाहता हूँ। आयु ज़्यादा नहीं थी, 40 साल थी। मैंने कहा भाई तुम नौकरी छोड़ दोगे, तुम्हारा परिवार और तुम भी परेशान होगे, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक 7 दिन में एक प्रयोग बताता हूँ, तुम्हें वो कर लो। मैंने यही उसे बताया। घर जाकर सवेरे उठकर
7 बार संकल्प करना मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और उसे देखना आत्मा दूर से ही। ही इज ए गुड सोल। पहले हमें ऐसे संकल्प करने होते हैं। ही इज ए गुड सोल, वेरी गुड, इट्स ए चाइल्ड ऑफ गॉड एंड ही इज माई गुड फ्रेंड। 5 दिन करके उसने छठे दिन मुझे बताया कि सचमुच वो मेरा गुड फ्रेंड बन गया। अब मैंने उससे पूछा, सर आप मुझ पे शाउटिंग क्यों करते थे रोज? कि भाई क्या करूं, घर में पत्नी से रोज झगड़ा होता था। उसे तो मैं डांट नहीं सकता था, तो यहाँ आके तुम्हें डांट देता था। मैं हल्का होके घर जाता था। अब देखिए टेंशन ट्रांसफर करते हैं ना लोग। हम इसे फिलॉसफी को, इस मन की पावर को इस तरह यूज करेंगे। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूं, बिल्कुल सत्य, मालेगांव महाराष्ट्र में। आई सर्जन है एक, यहाँ तो नहीं आए हैं अभी, बहुत समय से राजयोग का अभ्यास करते हैं। कुछ कारणों से उनके पास पेशेंट नहीं आ रहे थे, जिसके बाद रोज 50 पेशेंट आते थे, अब 1-2 आ रहे थे। आप समझ ही सकते हैं क्या होता है। मेरे को फ़ोन किया, मैंने उन्हें कहा कि कुछ दिन तक, 21 दिन तक रोज सवेरे 3 बजे उठ के मेडिटेशन कर लो, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और एक संकल्प करो कि मेरा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत जल्दी थी। वो पहले ही दिन 2 बजे सवेरे उठे। अब मेडिटेशन तो हो नहीं रहा था, मन भटक रहा था, क्योंकि 15-20 दिन हो गए थे, कोई पेशेंट नहीं आ रहे थे, चारों ओर जैसे बदनामी सी हो रही थी, कोई केस फेल हो गया था। उसने और कुछ नहीं किया, बैठ के लिखना शुरू किया, मैं ऑलमाइटी की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूँ, विद फीलिंग। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, क्या मंत्र जाप की तरह नहीं, विद गुड फीलिंग, एक्सेप्टेंस, रिसीव कर रही है आत्मा। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। 5 बजे तक किया, बहुत एनर्जेटिक हो गया, फ्रेश हो गया। और जब 10 बजे अपने डिस्पेंसरी पे गया, बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बनाया हुआ, मैं भी देखा, अब तो 5 मंजिल का बना दिया, लंबी चौड़ी बिल्डिंग। तो कहा मेरे जाने से पहले ही 30 लोग वहां बैठे थे। और उस दिन के बाद ये जो बैरियर आया था जीवन में, ये समाप्त हो गया। उसने ये अनुभव क्लास में सुनाया जब मैं वहां गया था उनके पास। तो हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। हम हर समस्या को अपनी मन की शक्ति के द्वारा समाप्त कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बस हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम बहुत पावरफुल हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमारी पावर कहाँ कहाँ नष्ट होती हैं। ज़्यादा सोचने में, ज़्यादा बोलने में, नेगेटिव सोचने में, क्रोध करने में, अहंकार के कारण भी। इनसे हमारी इनर पावर नष्ट होती है। हम इनसे अपने को बचाएंगे। क्रोध से तो विशेष रूप से बचेंगे सभी। क्रोध तो बहुत बुरा है, और आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें तो सभी पेशेंट्स आपसे प्यार चाहते हैं। हम सब जानते हैं लव एंड हैप्पीनेस 2 चीज़ हैं ये, जिनमें बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है। और देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता देता हूँ जो मेरे विजन में है और जो भगवान के द्वारा हमने जानी है। लिसन प्लीज केयरफुल्ली। बहुत सुंदर बात है, और आप में से जो भी डॉक्टर्स इस एक सुंदर कार्य के लिए अपने को तैयार कर लें, तो ये संसार के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट देंगे हम सभी आने वाले समय में, जबकि ये संसार भयानक स्थिति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, आप बहुत ज़्यादा जानते हैं मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरे पास भी डिप्रेशन के केस और इंसोम्निया के केस और बहुत सारी जो इधर की बीमारी होती हैं, बहुत लोग आने लगे हैं। तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्हें कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिखा देता हूँ और वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने शुरू किया था अब से 30 साल पहले एज एन एक्सपेरिमेंट ओनली।
एक लेडी आई, यंग थी, अपने पति के साथ 2 छोटे बच्चे थे। कहा मुझे नींद नहीं आती, रात को डिप्रेशन होने लगा है। मैं तब शुरू कर रहा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा इसको कैसे ठीक किया जाए। मुझे थोड़ी थोड़ी मेडिकल जनरल नॉलेज केवल थी है, बाकी डीप तो नहीं है कुछ जो आप सबको है। तो मुझे जो कर्मों की गति है, जैसे शिवानी बहन आपसे चर्चा कर रही थी, और देखिए साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, आजकल जो ये साइकेट्रिक डिजीज बढ़ रही हैं कि अनकॉन्शियस माइंड से बैड एनर्जी ब्रेन में लगातार आती है कई लोगों के, इसलिए ब्रेन में कई ब्लॉकेज हो जाते हैं, डिप्रेशन होने लगता है। ब्रेन रात को कईयों का बहुत एक्टिव हो जाता है, नींद नहीं आती है। तो मैंने ये पढ़ा था, तो मैंने सोचा अगर ब्रेन को प्योर एनर्जी दे दी जाए तो ये ब्लॉकेज खुल जाएंगे, ब्रेन साइलेंट हो सकता है, मनुष्य को नींद भी आ सकती है, उसका डिप्रेशन भी जा सकता है। तो मैंने उस बहन को कहा, वो यहाँ 4-5 दिन थी, कि तुम रात को सोने से पहले शांति में बैठकर लिखना, मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान के बच्चे हैं ना, देयरफॉर वी आर ग्रेट। तो उसने लिखना शुरू किया और 3 दिन में उसे, चौथे दिन जब लिखने लगी, आधा ही लिखा था और पेन गिर गया और सो गई। और 4-5 दिन में बिल्कुल अच्छी होने लगी। 21 दिन किया, उसके बाद उसकी समस्या लौट कर नहीं आई। तो मुझे एक सुंदर एक्सपीरियंस हो गया कि ब्रेन को कुछ अच्छे विचारों से एनर्जी दी जा सकती है। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हुए। मैंने जैसे आपको बताया, 200 को तो मैंने यहीं कराया होगा, नीचे हमारा बड़ा आश्रम है वहाँ कराया, बाकी को फ़ोन से सिखाया, बहुत लोग ठीक हो गए। तो हमारे पास जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसको हम यूज करेंगे, अवेकिन करेंगे मास्टर ऑलमाइटी की फीलिंग से और बढ़ाएंगे ऑलमाइटी से स्वयं को जोड़कर। परमात्मा का परिचय आपको हो गया आज के लेसन में। कहाँ है वो? बोलो कहाँ है? सोल वर्ल्ड में। देखिए, कोई आपको कुछ पूछे, आपके पास एक सुंदर उत्तर होना चाहिए। जैसे सूरज से संसार को ये फिजिकल एनर्जी मिलती है, वैसे ही सूरज के भी बहुत ऊपर एक पॉइंट सोर्स ऑफ सुप्रीम एनर्जी है, पॉइंट सोर्स ऑफ सुप्रीम एनर्जी, बिल्कुल माइन्यूट पॉइंट, एंड हिज ऑलमाइटी। वहाँ से एनर्जी आ रही है जो सब प्राणियों को मिल रही है। उससे अगर हम कांटेक्ट कर लें, उस पर अगर हम कंसंट्रेट कर दें, तो उसकी एनर्जी हम में प्रवेश करने लगेगी। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ और योग की जो विधि है वो आपको क्लियर हो जाएगी। हम यहाँ बैठे हैं, हम जरा सन को विजुअलाइज करें आसमान में, सन इन द स्काई। हम 1 सेकंड में विजुअलाइज किया, हम उससे जुड़ गए। इसको हम कहते हैं एनर्जेटिक कांटेक्ट। उसकी एनर्जी हमें आने लगी। हम मांग नहीं रहे सूरज से कि हमें एनर्जी दो, हमने उससे कांटेक्ट कर लिया, उसकी एनर्जी का फ्लो हमारी ओर हो गया। ठीक ऐसे ही जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको ही परम सत्ता, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं। उसको विजुअलाइज करो विद ए थॉट, ही इज ऑलमाइटी। तो उसकी माइट हमें आने लगेगी। उसको विजुअलाइज करो, ही इज ओशन ऑफ पीस, उसकी शांति हमें आने लगेगी। ये तरीका है उससे सब कुछ लेने का। इससे हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। तो हमें अपनी मन की शक्तियों को बहुत बढ़ाना है। अब मैं थोड़ा सा इसके 5 स्वरूप दिखाए हैं साइकोलॉजिस्ट ने। यानी मन तो एक ही है, 5 तरीके उसके कार्य करने के। जैसे मैं ऊपर से चलूँगा, सुपर कॉन्शियसनेस,
जब हम सुप्रीम से जुड़ जाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस उसके नीचे का हिस्सा, जब हम बहुत हायर फीलिंग में रहते हैं, जैसे मैंने कहा मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, इससे हमारी अंदर की अनेक योग्यताएं भी जागृत हो जाती हैं, शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। इसके बाद जो मनोवैज्ञानिकों के 3 रूप हैं वो आपने सुने ही हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। और आपने सुना ही होगा सबकॉन्शियस माइंड में हमारी शक्ति का 90% रहता है। अगर हम योग करने लगें तो ये 90% बहुत पावरफुल हो जाएगा। अब मान लो हमारी डिग्री 10 ही रह गई तो उसका 90% केवल 9 है, लेकिन अगर हम अपनी मन की डिग्री को 80 पर ले जाएं तो देखो हमारी ये 90% कितनी हो जाएगी, 78, 75 से भी ज़्यादा। तो हम मोस्ट पावरफुल हो जाएंगे। इस सबकॉन्शियस माइंड को साइकोलॉजिस्ट ने ऑलमाइटी माइंड भी कहा है, सुप्रीम सर्जन भी कहा है। अब मैं आपको इसके थोड़े से यूज बता देता हूँ और आप अपनी प्रैक्टिस में भी करें, पेशेंट्स को भी सिखा दें। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, रात को जब हम सोने जाते हैं, जब हम कहते हैं हमें नींद आ रही है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है। सारी रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग पावर है, हमें इसे यूज करना है। अभी एक पेशेंट आया है आपके पास जिसको हाई ब्लड प्रेशर बहुत रहता है, वो उससे परेशान है, इफेक्ट हार्ट पर भी आ रहा है, आप जानते हैं कुछ कुछ हो रहा है उसको। अब उसको आप सिखा दें कि जब उसको नींद आ रही है 5 बार सच्चे मन से संकल्प कर दे, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। हो जाए नहीं, हो गया है। ये भी नहीं मुझे भी मेरा हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहा, नहीं शब्द यूज न करें, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। तो सारी रात सबकॉन्शियस माइंड बीपी को नॉर्मल कर देगा। 7 दिन अगर किया जाए तो बहुत सुंदर रिजल्ट होंगे। मैं आपको सुनाऊं, मैंने एक कन्या पर इसका प्रयोग कराया था कई साल पहले, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी विजन की भाषा को बहुत अच्छा समझता है। तो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में दिल्ली से एक बहन आई 30 साल की, उसके दोनों ही पैर नम हो गए। अब आप सोच सकते हैं उसकी मनोस्थिति। मुझे उसने बुलवाया, मैं गया उसके पास, तो निराश तो वो थी, मेरा अब क्या होगा। हमारे यहाँ मैग्नेटिक ट्रीटमेंट भी दी जाती है, उसके लिए उसको बुलाया था। तो मैंने उसको ये सिखाया कि तुम एक विजन बना दो अपने मन में, सोते उठते चित्र देखना कि 3 मास के बाद मैं दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हूँ, बस इतना ही। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी तरह आपके हीलिंग प्रोसेस में मदद करेगा, और यही हो गया। आप हैरान होंगे, मेरे पास 3 ऐसी ब्लाइंड माताओं के अनुभव हैं नज़दीक के ही, जो बिल्कुल ब्लाइंड थी। एक 75 इयर्स की सतना मध्य प्रदेश की, एक मुजफ्फरनगर दिल्ली के पास है, वहाँ की भी वो ओल्ड लेडी 70 इयर्स की, और एक और यंग लेडी जिनकी आंखें चली गई थी, अंधी हो गई थी। और उन्होंने ये सब प्रयोग किए, और जो सतना की माता थी 17 दिन में उसकी ज्योति लौट आई। जो ये मुजफ्फरनगर की बहन थी इसकी 3 मास में ज्योति लौट आई, और जो यंग थी उसकी 6 मास में लौट आई। बहुत अच्छी विधि है। मैं आप सभी को भी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं जस्ट एक्सक्यूज मी जानना चाहता हूँ किस किस को घुटने दर्द है यहाँ, हाथ उठा देंगे थोड़ा, अभी ठीक कराएंगे आपका। आप तो सब डॉक्टर हैं, फिर भी देखिए, दवाइयों के साथ, ऑयल के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ आप एक छोटा सा प्रयोग कर लें मेरे साथ। मलें दोनों हाथ और अंदर में 3 बार संकल्प करें, आंख बंद करके करें तो बहुत अच्छा। आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम मास्टर ऑलमाइटी,
आई एम मास्टर ऑलमाइटी। अब आप अपने हाथ ऐसे छोड़ दें जरा नजदीक एंड फील योर वाइब्रेशंस। आ गए हाथों में वाइब्रेशंस? अब ये वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल चीज है, इसको आप अपने दोनों घुटनों पे रख देना और जरा दर्द से बात करना कि भागो। घुटनों को कहना यू आर माई गुड फ्रेंड, सदा आपने मुझे साथ दिया है। दर्द को कहना भागो। 1 मिनट हाथ रखना, ऐसा 10 मिनट कर लेना, चाहे 5-5 मिनट 2 बार। बहुत हो गए घुटने दर्द ठीक हुए, आप अनुभव सुन सकते हैं उनका। विद्यानगर के हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, उनके पतले भी हैं, उनको घुटने दर्द हो गया था। उन्होंने ये किया और अब वो कहते हैं मैं दौड़ सकता हूँ, और उसके बाद कभी नहीं आया। इसी एनर्जी को आप ब्रेन को देंगे, चाहे साइकेट्रिक डिजीज के लिए दूसरों को सिखाएंगे, चाहे आपको टेंशन हो गई, ब्रेन की थकान हो गई, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ ये करके ऐसे हाथ रख लेंगे और आंखें बंद करेंगे। और आप 1-2 मिनट में देखेंगे आपका सिर ठंडा हो गया। मेरे को इसके बहुत अनुभव हुए, सिर एकदम ठंडा हो जाता। मान लो बहुत थक गए, काम ज़्यादा कर लिया, सिर भी गर्म हो रहा, अभी इच्छा हो रही लेट जाएं, ये किया, सिर भी ठंडा। और क्योंकि ब्रेन सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, बीमारियां क्रिएट भी करता है और ठीक भी करता है, ब्रेन को एनर्जी देंगे तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। सबकॉन्शियस माइंड पे पुनः आ जाएं। विशेषकर डिप्रेशन के पेशेंट्स को आप ये विधि सिखा सकते हैं, रात को वो बैठ के लिखें मैं एक महान आत्मा हूँ। और अगर डिप्रेशन सीवियर होता है तो वो खुद नहीं लिख पाते, उनके साथ किसी को बैठना पड़ेगा। पहले 21 बार लिखाओ, फिर 10-10 बढ़ाओ और ब्रेन को कोई और एनर्जी दे उनके, तो बहुत जल्दी ब्रेन नॉर्मल हो जाता है। मैं आपको एक वंडरफुल केस सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना, अब से 3 साल पहले की है, लेकिन मैं उसका नाम धाम कहाँ से वो है वो पूछ नहीं पाया। एक लेडी ने मुझे फ़ोन किया, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा है 5 साल का, विकलांग है, न रोता न हंसता, न हाथ काम करते न पैर काम करते, क्या करूँ। मैं भी कहीं जल्दी में था, उसको मैंने 3-4 विधि बता दी और कहा एक विजन बनाओ कि 21 दिन के बाद मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो रहा है, आंगन में खेल रहा है। उसने वो सब विधियां बहुत सिंसियरली की और मुझे तो भूल गया था। 22वें दिन सवेरे 6 बजे उनका फ़ोन आया और इतना ही कहा, बहुत उमंग से, उनकी आवाज़ से मुझे पता लग रहा था, भाई जी मेरा बच्चा ठीक हो गया, देखो आंगन में खेल रहा। उसकी आवाज़ सुनवा दी। अभी सवेरे का टाइम था, मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुम्हें भी धन्यवाद और भगवान को भोग लगवा देना और अब इस बच्चे की केयर करना। ये बहुत सुंदर अनुभव हैं सबकॉन्शियस माइंड के, स्पिरिचुअल एनर्जी के। सभी अपने जीवन के लिए रोज सवेरे के 10 मिनट को बहुत अच्छी तरह यूज करें। उठते ही ये ना सोच लेना बहुत टेंशन है जीवन में। बी केयरफुल। पहला थॉट आपके ब्रेन पर, आपके जीवन पर गहरे से गहरा प्रभाव डालता है। परिवार के लिए भी उठते ही संकल्प करना, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, मेरा साथी बहुत अच्छा है, मैं मोस्ट फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पसंद है आप सभी को ये? नो निगेटिव फीलिंग फॉर 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, बस इतना आप ध्यान देना। देखिए बीमार लोगों का क्या होता है, अब रात को सोएंगे तो घुटने अकड़ जाते हैं, पैर बेड से नीचे उतारा, हाय बहुत दर्द है। पहला ही संकल्प क्या हो गया, बहुत दर्द है, दर्द बढ़ जाएगा। सवेरे उठकर आप अपने संकल्प निश्चित कर लो, रोज मुझे ये सोचना है। देखिए मैं क्या सोचता हूँ वो बता देता हूँ आपको। मुझे रोज की लगभग प्रैक्टिस है, 2 बजे भी आँख खुल जाए, आधी नींद में भी, क्योंकि जब हम आधी नींद में हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा जगा रहता है।
स्वप्न भी क्या हैं? सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज हमने हजारों साल से भरी हैं वो स्वप्न के रूप में प्रकट होती हैं, क्योंकि रात को सबकॉन्शियस माइंड जगा है। तो मैं क्या करता हूं, अगर आप करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। उठते ही आंख खुली, अपने शिव बाबा को, परम पिता को गुड मॉर्निंग, मजा आएगा। आपको कुछ ही दिनों में लगने लगेगा उठते ही उससे मिलन होने लगा।